कृष्णा मुरली की आखिरी बांसुरी। अध्याय 1। रात की धुन। रात का सन्नाटा केवल चांद की चांदनी और तारों की चमक से भरा हुआ। कृष्णा मुरली गांव का एक साधारण सा चरवाहा अपनी बांसुरी लिए जंगल के किनारे बैठा था। उसकी बांसुरी की मधुर धुन हवा में तैर रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी तान में खो गई हो। गांव के लोग उसकी बांसुरी की आवाज को जादुई मानते थे, लेकिन आज रात कुछ अलग था। मूडी निरंजन, गांव का बूढ़ा ज्योतिषी, ने उसे चेतावनी दी थी। कृष्णा, जंगल की ओर से आने वाली अजीब आवाजों का जवाब मत देना। वो कोई साधारण आवाजें नहीं हैं। मूडी की बातें कृष्णा को अक्सर अतिशयोक्ति लगती थीं, लेकिन आज रात उसकी बांसुरी की धुन के बीच एक अनजानी सीटी की आवाज गूंज उठी। कृष्णा ने बांसुरी बजाना बंद किया। सन्नाटा, फिर वही सीटी दूर जंगल से। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बांसुरी से उसी धुन को दोहराया। अचानक हवा में एक ठंडक फैल गई। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति नाच रही हो। कृष्णा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बांसुरी को होठों से हटाया और जंगल की ओर देखा। अंधेरे में कुछ हिल रहा था। अध्याय 2। गायब लोग। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। 3 लोग, राधा, गोपाल और छोटू, रात में अपने घरों से गायब थे। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। गांव वाले डरे हुए थे। मूडी निरंजन ने सभा बुलाई। ये जंगल की आत्मा का काम है, उसने कहा। किसी ने उसकी शांति भंग की है। कृष्णा चुप रहा। उसे रात की वो सीटी याद थी। उसने मूडी को बताया, मैंने सिर्फ बांसुरी बजाई थी। मूडी का चेहरा गंभीर हो गया। तूने जवाब दिया है ना? मैंने मना किया था कृष्णा। अब वो शक्ति जाग चुकी है। अध्याय 3। आखिरी बांसुरी। मूडी ने बताया कि जंगल में एक प्राचीन आत्मा रहती है जो बांसुरी की धुन से जागती है। सदियों पहले एक बांसुरी वादक ने उस आत्मा को शांत करने के लिए अपनी आखिरी धुन बजाई थी, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान थी। मूडी ने कहा, अब तुझे ही वो धुन बजानी होगी कृष्णा। लेकिन सावधान, ये तेरी आखिरी बांसुरी हो सकती है। कृष्णा ने हिम्मत जुटाई। रात को वो फिर जंगल के किनारे गया। उसने अपनी बांसुरी उठाए और उस प्राचीन धुन को बजाना शुरू किया, जो मूडी ने उसे सिखाई थी। हवा फिर ठंडी हो गई। पत्तियां हिलने लगीं। अचानक एक काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वो हवा में तैर रही थी। तूने मुझे जगाया, आत्मा ने कहा। अब तू मेरे साथ नाचेगा। कृष्णा ने डरते हुए बांसुरी को और तेज बजाया। धुन तेज होती गई और आत्मा नाचने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा तूफान बन गई। गांव के गायब लोग धीरे धीरे प्रकट होने लगे, जैसे आत्मा का जादू टूट रहा हो। अध्याय 4। कीमत। जैसे ही आखिरी स्वर बजा, आत्मा चीखी और गायब हो गई। गांव वाले वापस आ गए, लेकिन कृष्णा की बांसुरी टूट चुकी थी। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। मूडी ने उसका कंधा थपथपाया। तूने गांव को बचा लिया, लेकिन अब तू कभी बांसुरी नहीं बजा पाएगा। कृष्णा ने टूटी बांसुरी को देखा और मुस्कुराया। अगर गांव सुरक्षित है तो ये कीमत छोटी है। उस रात के बाद जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि चांदनी रातों में जंगल से एक हल्की सी धुन अभी भी सुनाई देती है, शायद कृष्णा की आखिरी बांसुरी की गूंज।